बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक है द आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमन कंप्यूटर्स उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो है वो कंप्यूटर एज अ सिस्टम वाला टॉपिक कंप्लीट किया है। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो न्यू कोर्स है 2025 वो हम स्टार्ट कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो प्लेलिस्ट है वो चैनल पे मौजूद है, जिसके अंदर सारे लेक्चर एक तरतीब में आपको मिलेंगे शुरू से लेके आखिर तक। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए बहुत ही आसान वर्डिंग में जो कि मेंशन है स्क्रीन पे नंबर, आप यहाँ से कांटेक्ट करके नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आर्किटेक्चर का मतलब क्या है। उसके बाद हम देखेंगे वॉन न्यूमन के आर्किटेक्चर को। तो आर्किटेक्चर बेसिकली एक पैराडाइम है। पैराडाइम से मुराद है स्ट्रक्चर, मॉडल, फ्रेमवर्क, जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को डिफ़ाइन करता है कि हार्डवेयर्स कौन कौन से हैं और किस तरह आपस में काम करते हैं। 1940s में एक मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट था जिसका नाम था जॉन वॉन न्यूमन। इसने कंप्यूटर का एक आर्किटेक्चर पेश किया था 1940 से पहले, और इसके आर्किटेक्चर से पहले कंप्यूटर्स का साइज़ बहुत बड़ा हुआ करता था और आर्किटेक्चर कंप्यूटर का जो यानी स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता था। बहुत ज़्यादा हार्डवेयर डिवाइसेस होती थी उसके अंदर, बहुत ज़्यादा वायर्स होती थी और बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर था। डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती थी थ्रू वायर्स और बड़े बड़े ब्लॉक्स अलग अलग मौजूद होते थे। यानी एक रूम साइज़ का कंप्यूटर होता था। रूम साइज़ के कंप्यूटर से मुराद ये नहीं था कि एक ही इतना बड़ा बॉक्स था जैसे आज हमारे पास एक सिस्टम होता है, इस तरह नहीं था। वो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स थे बड़े बड़े जो कि ऐसे पड़े होते थे एक ही रूम के अंदर और वायर्स के थ्रू कनेक्टेड होते थे। इस तरह से एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बन जाता था। तो 1940s में इस बंदे ने जो है वो इस एक नया आर्किटेक्चर और एक नया मॉडल पेश किया। इसने एक थ्योरी दी थी। इसने कहा था जी कंप्यूटर के अंदर मेमोरी, सीपीयू, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस ये मेन कंपोनेंट्स होने चाहिए और ये मिलकर काम करें। और कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर खुद ब खुद जो है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे। जब भी हम उसको चलाएं तो कंप्यूटर को पता हो कि किस प्रोग्राम को कैसे चलाना है। और जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम पड़ा हुआ है वो चेंज भी होता जाए वक्त के साथ। जैसे अपडेट आती है आजकल हमारे सॉफ्टवेयर्स की, तो जो पहले से सॉफ्टवेयर पड़ा होता है उसके ऊपर न्यू चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। तो ये इसका एक मैंने मुख्तसर सा बताया। वैसे तो काफ़ी डिटेल है इसके आर्किटेक्चर में, लेकिन आपकी बुक में इतना सी मेंशन है तो मैंने इतना ही रखा। तो ये इसका आर्किटेक्चर था। तब से लेकर आज तक कंप्यूटर का आर्किटेक्चर वही चल रहा है। आज हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो जॉन वॉन न्यूमन के आर्किटेक्चर पे बने हुए हैं। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट्स के अंदर मेमोरी, सीपीयू, इनपुट मैकेनिज्म और आउटपुट मैकेनिज्म, ये 4 चीज़ें थी। ठीक है, तो इसे कहते हैं कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, इसको कहते हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के ऊपर बने हुए हैं। अच्छा, अभी मैंने कंपोनेंट्स बताए इसके कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मेमोरी, मेमोरी यूनिट। अब इस मेमोरी को डिस्कस करते हैं। मेमोरी क्या है? मेमोरी हमारे पास कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ तरह की होती। एक हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती है जिसमें रैम आ जाती है। एक हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है जिसके अंदर हमारे पास यूएसबी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडीज़, यूएसबीज़ वगैरह ये वाली स्टोरेज मेमोरीज आ जाती हैं। सेकेंडरी मेमोरीज जो हैं ये परमानेंट होती हैं, इन पे डाटा लॉन्ग टर्म तक स्टोर रहता है, जब तक हम नहीं चाहते डिलीट नहीं होता। जबकि रैम जो होती है मेन मेमोरी, इसके ऊपर डाटा आर्जी तौर पर कुछ देर के लिए स्टोर रहता है, लेकिन रैम जो है वो फास्ट होती है। रैम के अंदर वो डाटा स्टोर होता है जिसको सीपीयू ने प्रोसेस करना होता है। जिस दौरान जो डाटा या प्रोग्राम से हमारा सॉफ्टवेयर सीपीयू प्रोसेस कर रहा है वो प्रोग्राम पड़ा होता है रैम के अंदर। तो रैम के अंदर जब पड़ा होगा तो कंप्यूटर और सीपीयू, हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है, लास्ट लेक्चर में मैंने इसके बारे में तफसील से बताया था, वो इसको जल्दी प्रोसेस कर लेता है बजाय इसके कि ये सॉफ्टवेयर पड़ा हो या डाटा पड़ा हो हार्ड डिस्क के अंदर। तो इसलिए जब भी हम किसी प्रोग्राम को ऑन करते हैं, ओपन करते हैं किसी सॉफ्टवेयर को या किसी डाटा को, तो वो हार्ड डिस्क में पड़ा होता है हमारा, वो डाटा निकल के आ जाता है रैम के अंदर। इसे कहते हैं लोड होना। हमारा प्रोग्राम लोड हो जाता है रैम के अंदर, सीपीयू वहाँ से उसको एक्सेस करके फिर एग्जीक्यूट करता है। तो ये पहला कंपोनेंट, और ये थ्योरी भी इसी की थी कि इस तरह से ये काम होना चाहिए। दूसरा कंपोनेंट सीपीयू है जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अच्छा, अभी इसी में आगे चलकर मैं बताऊंगा इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्यों कहते हैं। सीपीयू जो है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर चिप है, जिसे आमतौर पे हम प्रोसेसर भी कहते हैं। 1.5 इंच की चिप होती है हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप्स में, मोबाइल में भी एक छोटी सी चिप होती है सीपीयू की। सीपीयू जो है वो बेसिकली 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। सीपीयू के अंदर एक पार्ट होता है इसका एएलयू और दूसरा पार्ट होता है सीयू। एएलयू का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है।
अर्थमेटिक ऑपरेशंस में हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये ऑपरेशंस आ जाते हैं, सिंपल मैथमेटिकल फंक्शंस। और लॉजिकल ऑपरेशंस में कंपैरिजन के फंक्शंस आ जाते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह। तो सीपीयू जो है वो ये काम भी करता है। और दूसरा जो सीपीयू का पार्ट है सीयू, कंट्रोल यूनिट, जिसकी वजह से सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि सीयू वो काम करता है जो हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन काम करता है। हमारा ब्रेन क्या करता है कि ये कोऑर्डिनेट करता है सारी एक्टिविटीज़ को हमारी बॉडी के अंदर। मैं जो बोल रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह हाथ हिला रहा हूँ, जिस तरह चल रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, ये सारी एक्टिविटीज़ ब्रेन से आ रही हैं, सारी इंस्ट्रक्शंस ब्रेन से आ रही हैं। ब्रेन हमें जैसा कहता है वैसा करते हैं। तो सीयू भी यही करता है। सीयू जो है कंट्रोल यूनिट, ये कोऑर्डिनेट करता है बाकी कंपोनेंट्स के साथ, प्रोग्राम को कैसे चलाना है, किस कंपोनेंट ने क्या काम करना है। हर कंपोनेंट को इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स प्रोवाइड करता है, किसने क्या काम करना है, कंट्रोल करता है, इसलिए इसको कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। तो सीपीयू जो है ये दूसरा कंपोनेंट था वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का। तीसरा कंपोनेंट इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट मैकेनिज्म, जिसके ज़रिए से कंप्यूटर को हम डाटा प्रोवाइड करते हैं। हम उसको इनपुट देंगे, जिसका मतलब है कि हम उसे टास्क दे रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, वो उस टास्क के मुताबिक फिर अगली प्रोसेसिंग करता है। हम जब तक उसे काम नहीं कहेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। और हमने काम कहना हो तो हमें इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत है, लाइक कीबोर्ड की ज़रूरत है, माउस की ज़रूरत है, माइक्रोफोन की ज़रूरत है, स्कैनर हो सकता है। तो हम कोई इनपुट देंगे तो वो काम करेगा। इनपुट के लिए इनपुट डिवाइसेस चाहिए होती हैं। और उसके बाद आउटपुट मैकेनिज्म है। आउटपुट से मुराद ये है कि इनपुट देने के बाद जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो उसका जो रिज़ल्ट कंप्यूटर ने हमें देना है, जो आंसर हमें देना है, उसके लिए आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत है, जिसमें डिस्प्ले स्क्रीन आ जाती है, प्रिंटर से आउटपुट दी जा सकती है, स्पीकर से साउंड आउटपुट हो सकती है। तो ये 4 कंपोनेंट्स थे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई विल बी आंसरिंग यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।